रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और एक कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास, जो बहुत ही सुलझे हुए बेचारों, बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर ले गई उसे गिफ्ट खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे, क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को साजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी, जो रश्मि की सास थीं, वह रश्मि के भाई से एक बात कहने लगी कि बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। जी आंटी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपनी ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये सगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मन में कुछ अजीब ही चल रहा था और रश्मि के भाई के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सम्मान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं ये सही बात है कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता है, बस महसूस करो तो अपने ही अंदर है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। और ना ही रिश्ते पैसे के मोहताज होते हैं। अगर बेटी के ससुराल वाले अच्छी सोच के और बेटी को निभाने वाले मिल जाएं, तो सारी लड़कियों की ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यह खूबसूरत कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी सच में पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह हर किसी की सोच होनी चाहिए।